हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,08,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस, 386 लोगों की मौत, 1,54,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को डॉक्टरों की सैलरी देने का आदेश दिया। बाड़ा हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों को मार्च से नहीं मिली है तनख्वाह। निगम ने 19 जून तक वेतन देने का भरोसा दिया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल की रेट लिस्ट वायरल होने पर अस्पताल प्रशासन ने दी सफाई। वायरल तस्वीर को बताया गलत, मैसेज में कोरोना के इलाज के लिए लाखों वसूलने का है दावा। मुंबई में शवों को रखने वाले बॉडी बैग की खरीद में भ्रष्टाचार का खुलासा। बाजार में 300 से 1200 रुपए में मिलने वाले बॉडी बैग को 6,719 रुपए में खरीदने का ठेका दिया गया था। खुलासे के बाद बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया। तबलीगी जमात के मौलाना साद पर एबीपी न्यूज का नया खुलासा। मथुरा रोड के पास थी एक और मरकज बनाने की तैयारी। 8 एकड़ में फैली मस्जिद पर कब्जे की कोशिश का खुलासा। करीब 2.5 महीने बाद नजर आया तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद। कल दिल्ली के जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गया था। दिल्ली में हुए एक सर्वे में 88% से ज्यादा व्यापारियों ने कहा कि बाजार बंद होने चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कराया सर्वे। कोरोना के मामले में तेजी से चिंता में है व्यापारी। नेपाल की ओर से फायरिंग में एक भारतीय की मौत के बाद सीमा पर तनाव के हालात। मौके पर पहुंचकर एबीपी न्यूज ने लिया जायजा। जिस शख्स की मौत हुई उसके गांव में डरे हुए हैं लोग। 80 दिन बाद खुली जलपाईगुड़ी में मौजूद भारत बांग्लादेश की सीमा। पत्थरों से लदे ट्रक को बांग्लादेश भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से फंसे थे ट्रक। पश्चिम बंगाल में श्रद्धालुओं के लिए आज से खुले दक्षिणेश्वर काली मंदिर के कपाट। सुबह 7 से 10 बजे और शाम 3:30 से 6 बजे तक होगी पूजा। मास्क और पीपीई किट पहने नजर आए पुजारी। यूपी के इटावा में ऐतिहासिक कालका देवी मंदिर में दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ हटाने के लिए प्रशासन ने मंदिर के दरवाजे बंद किए। इसके बावजूद बाहर डटे रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग के 64 कर्मचारियों को फर्जीवाड़े के आरोप में किया गया बर्खास्त। चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई थी गड़बड़ी। 2 दशक से कर रहे थे काम। यूपी के शामली में पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे को कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। लंबी बीमारी के बाद हुआ पिता का निधन, लेकिन क्वारंटीन में है दिल्ली पुलिस का सिपाही। रिपोर्ट के बाद ही जाने की इजाजत मिलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई है। मजदूरों को सिर्फ 10 रुपए में मिल रहा है घर जैसा खाना। झारखंड के दुमका में 1,648 प्रवासी मजदूर लेह लद्दाख में सड़क बनाने के लिए निकले। सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक पुल के पास बरामद किए विस्फोटक। छोटे से सिलेंडर से मिला था टाइमर। आईडी होने की आशंका, जांच के बाद किया गया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर के तंगधार में भारतीय सेना ने गरीबों को बांटी राहत सामग्री। सीमा से सटे गांव में चल रहा है ऑपरेशन सद्भावना। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। 45 डिग्री की गर्मी झेल रहे लोगों को कुछ देर के लिए मिली राहत। झारखंड के रांची में एक शख्स ने रात के वक्त एक खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के झालावाड़ में चोरी के आरोप में एक शख्स को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा। पीड़ित के कपड़े उतारकर बनाया वीडियो। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जीप खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस की जांच जारी। हरियाणा के यमुनानगर में टमाटर के किसानों को जबरदस्त नुकसान। 1 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। फसल नष्ट करने में जुटे किसान। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बाघ के हमले में 30 साल के युवक की मौत। मछली पकड़ने के दौरान बाघ ने किया हमला। अब म्यूजिकल नाटक के तौर पर पेश की जाएगी बाजीराव मस्तानी की कहानी। फिल्म के गाने भी नाटक में होंगे इस्तेमाल। 2 बड़े एक्शन सीक्वेंस की भी तैयारी।